दोस्तों, एक लोटे जल का उपाय। एक लोटे जल से हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। एक लोटे जल से हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। एक लोटे जल से कोई बड़ी सी बड़ी बीमारी आपकी समाप्त नहीं हो रही है, आपकी दवाइयां आपके ऊपर काम नहीं कर रही हैं, लंबे समय तक उस बीमारी में आपका अधिक धन खर्च हो रहा है, तो कैसे हम इस सबसे ज्यादा आपके सवाल आते हैं कि जो ये जल है इसका हमें बाद में क्या करना है। जैसे एक लोटा जल हम अपने पूजा मंदिर में रखते हैं, तो उस जल को हम बाद में क्या करें। अब मान लीजिए अपने मुख्य द्वार पर आपको जल छिड़काव करना है, तो क्या हम सुबह उठते ही पहले स्नान ध्यान करेंगे, फिर हम जल का छिड़काव करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे, क्या करेंगे, कैसे इस एक लोटे जल का लाभ हम ले सकते हैं जो कि चमत्कारिक होगा। बहुत ही जल्द इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रमुख और आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। एक चमत्कारिक उपाय आपके सामने फिर से लेकर आए हैं, तो आप सभी जानकारी लेकर सही तरीके से उपाय करते हैं तो आपके सचमुच बहुत सारी समस्याएं समाप्त होंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक लोटे जल से हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, जो कि धन की देवी होती है, भगवान विष्णु की पत्नी मानी जाती है और जल में माँ लक्ष्मी का वास होता है। देखिए, जल से ही माता की उत्पत्ति हुई है, यानी जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से 14 रत्न में माता लक्ष्मी एक रत्न मानी जाती है, धन की देवी है, उनकी उत्पत्ति हुई। पहले मैं आपको अपने मुख्य द्वार पर कैसे जल का छिड़काव करना है, वो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। तो देखिए दोस्तों, ये उपाय आपके घर में संपन्नता लाता है, माता लक्ष्मी की कृपा दिलाता है और पितरों की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। पितर आपके यदि नाराज हैं तो वो प्रसन्न होते हैं धीरे धीरे और आपके सभी काम बनने लगते हैं। तो करना कैसे है, आपके घर की बड़ी बुजुर्ग महिला, जो घर की बड़ी हो, कोई भी हो सकती हैं, अगर कोई नहीं है आप स्वयं करें ये उपाय। रात में आपको एक पात्र में जल भरना है। अब देखिए, पात्र कोई भी हो सकता है, इनमें आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। आप चाहें तो तांबे का ले सकती हैं, आप चाहें तो पीतल का ले सकती हैं, लेकिन तांबे का लेंगी तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि तांबा शुद्ध धातु मानी जाती है और इसके अंदर जब हम जल रख देते हैं तो स्वतः ही शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए आपको एक पात्र में जल भरना है और हो सके तो पहले आपको इस जल में, पात्र में नीचे गंगा जल थोड़ा सा डाल लेना, उसके ऊपर जल भरना है। जब भी हम इस तरह से भरते हैं तो पूरा जल हमारा शुद्ध और पवित्र हो जाता है। आपको रात्रि के समय इसे अपने रसोई घर में ढक के रख देना है और सुबह सवेरे उठते ही, देखिए, समय का बहुत ध्यान आपको रखना है, तभी इसका शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो सुबह आपको उठना है और सबसे पहले जैसे आप दरवाजा खोलेंगे तो आप सुबह उठेंगे, सबसे पहला काम ये जल लेंगे और अपने मुख्य द्वार पर छिड़काव कर देना, बस थोड़ा सा। क्योंकि देखिए, पहले कच्ची जमीन होती थी, बहुत सारा जल हम लेकर धुलाई करते थे, साफ करते थे, जो भी है उस तरह से हम लोग करते थे। लेकिन अभी सबका फ्लैट हो गया है, सब जगह मार्बल हो गया है, तो वहां पे बहुत अधिक जल का फैलाव हम नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ उपाय के तौर पे थोड़े से जल लेकर आपको मुख्य द्वार पर इस तरह से छींटे लगाने हैं, बिना नहाए धोए कुछ भी नहीं करना, बस आपको बेड से उतरना है और अपना जल लेकर इस तरह से छिड़काव करना है। अब फिर माता लक्ष्मी को आप प्रार्थना करें, जय करें और पितरों का भी ध्यान करें, क्योंकि देखिए, जो हमारे पितर होते हैं वो हमारे दहलीज पर विराजमान होते हैं। इसीलिए दहलीज, जिसे आप डेहरी भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उस पे कभी भी पांव रखकर खड़े होने की सलाह नहीं दी जाती। चाहे आपके घर का मुख्य द्वार हो, उसकी दहलीज, या आपके रसोई की दहलीज, या फिर मंदिरों की दहलीज, कभी भी दहलीज पर आपको बैठना नहीं चाहिए और ना ही पांव रखकर खड़े होना चाहिए। कभी भी आप मंदिर में लाइन में लगे हैं, भीड़ में लगे हैं और मुख्य द्वार आता है तो दहलीज के इस पार या फिर दहलीज के इस पार होना चाहिए। दहलीज के ऊपर खड़े होकर मंदिर के लाइन में कभी भी नहीं लगना चाहिए। इससे हमें देवताओं का जो क्रोध होता है उसका भाजन बनना पड़ता है, इसलिए आप ये कार्य ना करें। मुख्य द्वार पर इस तरह से पितरों की आत्मा की शांति के लिए और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए इस तरह से छिड़काव आप कर दीजिए, बिना नहाए धोए, लेकिन सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में। अब देखिए, सूर्य उदय जब तक नहीं हुआ रहता तब तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है, तो ये कार्य आप 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, बस इससे अधिक नहीं, क्योंकि अभी गर्मियों के दिन में जल्दी सूर्य उदय हो जाता है। तो ये आप कर ले बिना नहाए धोए। तो देखिए, बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि क्या हम झाड़ू से धुलाई कर सकते हैं कि नहीं। यदि आपके पास सुविधा
रहा है तो बिल्कुल आप झाड़ू ले लें और पानी डाल के आप धुलाई कर दें। आप वहां पर सूखे कपड़े से पोंछ भी सकते हैं। इस तरह से सफाई करके आप माता लक्ष्मी का ध्यान और अपने पितरों का ध्यान करके आप अपने काम पे भी लग सकते हैं, आप सो भी सकते हैं। अब स्नान करके आप ये सारे काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं कि हमें अपने पूजा मंदिर में कैसे जल से भरा पात्र रखना है। तो देखिए, पूजा मंदिर में भी आप धातुओं में चांदी का पात्र सबसे अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ होता है। यदि आपके पास चांदी है तो इस तरह से चांदी का बर्तन आप ले लें। चांदी नहीं है तो चांदी का सिक्का डाल दें इसके अंदर और ये जल अपने पूजा मंदिर में आपको रखना है। दिन भर आपको रखा रहने देना है। सुबह जब आप पूजा करेंगी तो 1 लोटा जल अपने पूजा मंदिर में पूजा करने के अलावा आपको रखना है और इसे ढक कर रख देंगे। देखिए इस तरह से, क्योंकि खुला जल हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यदि आपको अपने लिए इस्तेमाल लेना है, शुभता लेनी है, क्योंकि पूजा मंदिर में हम देवी देवताओं की आराधना करते हैं, वहाँ मंत्रों का जप होता है, वहाँ की ऊर्जा बहुत सकारात्मक होती है और जो ये जल होता है इसमें बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाती है। इसीलिए देखिए, जल से बहुत सारे उपाय, जल घुमाकर हम चौराहे पर फेंकते हैं जिससे हमारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जल का छिड़काव अपने घर में करते हैं, तो बहुत सारी बातें जल से भी संबंध रखती हैं। तो इस तरह से आपको अपने पूजा मंदिर में 1 लोटा जल भर के रखना है और ये जल दिन भर रखा रहने दें। जब आप शाम को पूजा करने जाते हैं, इस जल को लेकर आप अपने रसोई में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे जल को भरकर फिर रख दीजिए रात भर, और दूसरे दिन सुबह जब आप आएंगे पूजा करने के लिए तो फिर उसको आप अपनी रसोई में इस्तेमाल कर लें। तो देखिए, रसोई में आप इस जल से आटा गूंथ लीजिए, चाय बना लीजिए, खाना बना लीजिए, किसी भी काम में आप इस्तेमाल कर सकती हैं और फिर उस भोजन का, उस रोटी का इस्तेमाल आपका पूरा परिवार करेगा। तो ये आप शुभता के लिए कर सकते हैं। आप इस तरह से करें। अब रसोई घर में जल हम कैसे रखें? देखिए, 1 पात्र में भरकर जल आपको अपनी रसोई घर में जरूर रखना है, लेकिन गलत दिशा में मत रखिए। जल का जो स्टोर होता है, जल की जो दिशा होती है वो कौन सी होती है? जल की दिशा उत्तर की दिशा मानी जाती है, जिसे नॉर्थ कहते हैं। नॉर्थ साइड में जल होता है कि आप कहीं भी जल का स्टोर कर रहे हैं, रसोई घर में भी उत्तर की दिशा में ही आपको जल रखना है। जल से भरा पात्र, घड़ा, कुछ भी आप रख रहे हैं, अपने घर के उत्तर साइड में जल का स्टोरेज करने से आपके घर में समृद्धि आती है। बार बार हम आपको बोलते हैं, ये आप एक बार आजमा कर देखें, बहुत ही शुभ होता है। और पीने के लिए भी जल आप रख रहे हैं तो उत्तर की दिशा में आप रख सकते हैं, चाहे घड़े में रखें चाहे, और आजकल तो लोग जल रखते ही नहीं है, आरओ से ही सारा काम करते हैं। तो ऐसा आप ना करें। एक घड़े में, एक पात्र में जल भर के जरूर रखें। आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, उसमें पितरों का वास हो जाता है, पितरों की कृपा मिलती है, तो हम उस जल का इस्तेमाल अपनी रसोई में खाना बनाने के लिए कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप उससे भोजन बनाएं, पानी पीने के लिए इस्तेमाल करें, फिर बाकी बचा जल आप अलग चीजों में इस्तेमाल करके फिर से फ्रेश जल भर के रख सकते हैं। तो ये कार्य आपको रसोई घर में करना है। अब आइए जानते हैं कि जो व्यक्ति लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए कैसे जल को हम इस्तेमाल करें, कैसे उनकी बीमारी को दूर करने में ये 1 लोटा जल हमारे लिए बहुत ही चमत्कारिक लाभ लेकर आता है। तो जैसे मैंने बोला कि जल में नकारात्मक, सकारात्मक ऊर्जा सोखने की शक्ति होती है। तो आपको एक बड़े से बर्तन में, अब ये बर्तन कोई भी आप हो, सोने का, चांदी का, तांबे का, कोई भी धातु का हो, इससे कोई फर्क नहीं है। आप मिट्टी का घड़ा भी ले सकते हो। 1 लोटा बड़ा सा जल भर के जो व्यक्ति बीमार है उसके सिरहाने, जो बेड है वहां पर आपको रखना चाहिए। आप सिर के पास भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, कहीं भी उसके आसपास 1 लोटा जल आपको रख देना है। और फिर ये जल सुबह सवेरे उठ के, कोई भी व्यक्ति, देखिए जो बीमार है वो तो उठ नहीं पाएगा, तो आप में से कोई भी घर का एक मेंबर सुबह सवेरे उठेगा और इस जल को ले जाकर बाहर किसी बड़े वृक्ष में डाल देगा। यदि कीकर का वृक्ष मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है। कीकर, जिसे बबूल का वृक्ष कहते हैं, वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। तो आप ये कार्य कर लेते हैं तो आपकी बीमारी बहुत जल्द दूर होती है। लेकिन कीकर का पेड़ मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप घर के बाहर कोई भी गमला हो, कोई भी बड़ा पेड़ हो, उसमें आप इस जल को डाल देते हैं। ये कार्य आपको निरंतर करना है और कम से कम 15 से 20 दिनों तक आपको करना है लगातार। धीरे धीरे जो बीमार व्यक्ति
होता है उसे उसकी बीमारी से राहत मिलती है और जो दवाइयाँ होती हैं धीरे धीरे उसके ऊपर काम करने लगती हैं। तो दोस्तों आप फिटकरी भी रख सकते हैं, तकिए के नीचे थोड़ी सी फिटकरी की डली रख दें और 1 हफ्ते 10 दिन रखी रहेगी, उसके बाद उसे फ्लश आउट कर दें, बाहर आप उसे फेंक दें और उसके स्थान पर दूसरी फिटकरी लाकर रख सकते हैं। ऐसा भी आप कम से कम 15 से 20 दिनों में चेंज करते हुए फिटकरी रखते हैं तो भी आपके जो बीमार व्यक्ति हैं उनको बहुत लाभ मिलता है। ये जो छोटे छोटे हमारे उपाय होते हैं हमारे जीवन में संपन्नता लाते हैं, हमारे दुखों को दूर करते हैं, हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो आज आपने जाना कि कैसे हम 1 लोटे जल से अपने घर में समृद्धि ला सकते हैं, अपने दुख परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। न्यू